राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार इस नैरेटिव के बारे में कह चुके हैं कि एक पूरी मशीनरी उनके खिलाफ लगाई गई थी। उनकी इमेज को खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी पैसा खर्चा किया गया, एक पूरी फौज को उतारा गया। ये राहुल गांधी ने कई मंचों से कहा है और उनको एक नाम दिया गया था, पप्पू। इस नाम को लेकर, और आपको याद होगा कि संसद में एक बार वो कह भी चुके हैं इस बात, खुद राहुल गांधी भी कह चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी बदले बदले दिखाई देते हैं, उनका अंदाज बदल गया, उनके तेवर बदल गए हैं। एक बार फिर पप्पू कहे जाने पर राहुल गांधी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने खुद को पप्पू बुलाए जाने पर विरोधियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें पप्पू कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये विरोधियों के प्रचार अभियान का हिस्सा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि विरोधियों के दिल में डर बैठ गया है। उन्होंने आगे कहा कि वो हमारी यात्रा से नाखुश हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहता हूं कि कृपया वो मेरा नाम लें। राहुल गांधी का ये इंटरव्यू भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लिया गया था, जब वो मुंबई में थे। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा, मेरी दादी को ये लोग गूंगी गुड़िया कहते थे। इंदिरा जी के विषय में ये मशहूर किस्सा भी रहा है और इसी तरह का एक नैरेटिव उनके लिए बनाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी की इमेज बाद में काफ़ी बदल गई थी। इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें आयरन लेडी कहने से पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था। वही लोग जो मुझ पर 24 घंटे हमला करते मेरी दादी को गूंगी गुड़िया कहा करते थे और अचानक गूंगी गुड़िया आयरन लेडी बन गई। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे परवाह नहीं है, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं, मुझे ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। राहुल से पूछा गया कि क्या आप चाहेंगे कि कोई महिला इंदिरा गांधी के गुणों के साथ आपके जीवन में हो। इस पर राहुल ने कहा कि ये एक दिलचस्प सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि मेरी मां और दादी के गुणों का मिश्रण अच्छा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं, मुझे इसे दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। राहुल इंदिरा गांधी के लिए कहते हैं वो मेरे जीवन का प्यार थी, मेरी दूसरी माँ। राहुल से पूछा गया कि क्या आप चाहेंगे कि कोई महिला इंदिरा गांधी के गुणों के साथ आपके जीवन में आए। इस पर राहुल गांधी ने कहा ये एक दिलचस्प सवाल है और उन्होंने ये भी कहा कि उनको माँ और दादी जो हैं उन दोनों के गुण कितने पसंद हैं। अपनी माँ के लिए वो कई भावुक बातें कह चुके हैं, अपनी दादी इंदिरा गांधी को लेकर भी वो कई दफ़े अपनी बातें रख चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मिश्रण मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छा मिश्रण होगा। अपनी छवि को बदलने में राहुल गांधी लगातार जुटे हुए हैं। कांग्रेस की भी यही कोशिश देखने को मिल रही है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा बेहतरीन मंच साबित हो रहा है। तमाम मुद्दों पर धीरे धीरे करके वो अपना पक्ष रख रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं और अब तो अपनी छवि खराब करने को लेकर भी राजनीतिक विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए ऐसा फोरम बना है जहां वो अपनी बात बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं। बीजेपी से जुड़े लोग अक्सर राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित करते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियोस वायरल किए गए जहां उनकी गलतियों को, उनके फंबल्स को उठाया गया और उनको क्लब करके फिर राहुल गांधी के बारे में अपरिपक्व होने का एक नैरेटिव गढ़ा गया है। बकौल कांग्रेस इसके लिए बाकायदा एक मशीनरी लगाई गई, इसके लिए काफ़ी पैसा खर्चा किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी को एक खतरा लगते हैं। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की जो इमेज बनाई गई है वो जानबूझकर बनाई गई है और ये राहुल गांधी अलग हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी खुद भी कह चुके हैं कि उस राहुल गांधी को मैं भूल चुका हूँ, पुराने राहुल गांधी को मैं भूल चुका हूँ, ये राहुल गांधी अब अलग राहुल गांधी है। और ये देखने को भी मिल रहा है। ये बात सिर्फ उनके लुक्स की नहीं है, उनका लुक काफ़ी वायरल हुआ है, लेकिन उनके व्यक्तित्व को देखा जाए, उनके बोलने के लहजे को देखा जाए, उनके तेवर को देखा जाए, उनके भाषणों को देखा जाए। पहले जिस तरीके से उन पर एक आरोप लगता था कि वो लिखे हुए भाषणों को पढ़ते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसी समय पर कई मौक़ों पर या कई मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई देते हैं जो हाल के मुद्दे होते हैं, या उनसे एक्सटेम्पोर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब दे रहे हैं। ये एक बड़ी कमी थी जो राहुल गांधी में देखने को मिलती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये एक बड़ा परिवर्तन उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। अब 3 जनवरी से दिल्ली में फिर से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंच गई थी भारत जोड़ो यात्रा, तब से 9 दिन के ब्रेक पर है। 3 जनवरी को कश्मीरी गेट से फिर से शेष यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तमिलनाडु से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती
भी यात्रा में शामिल होंगे, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी एकजुटता को दिखाने का प्रयास भी राहुल गांधी कर रहे हैं। इस इमेज के साथ में वो जनता के बीच में ही एक संदेश नहीं दे रहे हैं, विपक्षी दलों के बीच भी एक संदेश दे रहे हैं कि अगर केंद्र की राजनीति में या लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखना है तो सबसे सशक्त और बड़ी पार्टी कांग्रेस दिखाई पड़ती है, जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। क्षेत्रीय दल अगर उनका समर्थन करेंगे, साथ में आएंगे, तो 2024 में ज़्यादा ताकत के साथ में वो लड़ पाएंगे। इस संदेश को भी देने की कोशिश अपनी इस नई इमेज के साथ राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।